हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर क्लास 10 मैथ के, और आज हमारा ये तीसरा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को कक्षा 10 2020 का 822 MY सेट जो है सॉल्व करवा रहा हूं। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 क से। तीसरे का जो क है उसमें ये क्वेश्चन है हमारा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना दिखाइए कि परिमेय संख्या 129/2 के घात 2, 5 के घात 7, 7 के घात 5 शांत दशमलव है। यानी कि हमारा क्वेश्चन है 129/2 के घात 2 गुणे 5 के घात 7 गुणे और 7 के घात 5। ठीक है, ये जो है इसका मान जो होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई संख्या जिसका भिन्न शांत दशमलव में आता है, जिसका भिन्न का अगर हम दशमलव में चेंज करते हैं, जिसके भिन्न को यदि हम दशमलव में चेंज करते हैं, तो यदि वो शांत दशमलव में आता है, शांत का मतलब भाग देने पर वो कट जाए, दशमलव के बाद जो है वो कट जाए। जैसे अगर 5 में हम 2 से भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, 1 हो जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे 0 2 5 10। देखिए यहाँ पे कट गया पूरी तरह से दशमलव के बाद। लेकिन यदि हम 3 से 5 में भाग देते हैं तो देखिए 3 इकाई 3, 2, 3 छक्का 18, फिर 2 0, 3 छक्का 18, फिर 2 0। तो इस तरह से जो है 6 6 6 करके बढ़ते रहेगा। तो इस प्रकार का जो भाग होता है या जो भिन्न होता है, जिसमें अंश से हर से अंश में भाग देने पर वो कटता नहीं, दशमलव के बाद ऐसे अंक मिलते चले जाते हैं, तो उस प्रकार दशमलव को बोलते हैं अशांत। ठीक है, तो यहाँ पे एक विशेषता है कि यदि जिसके हर में, मतलब ऐसा भिन्न जिसके हर में सिर्फ 2 और 5 है, यानी कि जो हर है अगर उसका गुणनखंड किया जाए तो उसमें सिर्फ 2 आए और 5 आए, तो वो संख्या जो है वो भाग देने पर दशमलव के बाद जो है कट जाएगी और उसे शांत दशमलव बोलेंगे। लेकिन यदि 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया, जैसे कि यहाँ पे 2 पे 2 आया, इसका मतलब 2 गुणे 2, 5 के घात 7 है, यानी कि इसका मतलब 7 बार ऐसे 5 5 है। ठीक है, और आ गया 7 यहाँ पर, तो जब 7 आ गया यानी कि 2 5 के अलावा कोई और यदि आ गया, तो इस प्रकार का यदि दशमलव होगा तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका अशांत आवर्ती, क्योंकि इसमें 2 और 5 यानी इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 7 भी आ गया, सिर्फ 2 और 5 रहेगा तभी जो है शांत दशमलव निरूपण हो सकता है। 2 और 5 के अलावा यदि कोई और संख्या आ गई तो उसका जो दशमलव निरूपण होगा वो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हुए अपने अगले सवाल की तरफ। तीसरे का ख जो है, ये सवाल है हमारा कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 यानी x² धन 7x धन 12 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। यानी इसका शून्यांक ज्ञात करना है। फिर उसके बाद आगे बोला है इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। यानी कि इसका जो शून्यांक आएगा उसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध होगा उसके सत्यापन की जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका शून्यांक निकालते हैं, तो इसके बराबर रखेंगे 0। अब इसका हम लोग कर देंगे गुणनखंड। तो यहाँ पर जो है 12, यहाँ पे 1 है तो 12 का है 12, और यहाँ पे 7 है और यहाँ प्लस है। तो ऐसी संख्या ढूंढना है, ऐसी 2 संख्या ढूंढना है जिनका गुणा करने पे 12 है। तो 12 का होगा 4 गुणे 3, यानी कि 12 के ऐसे गुणनखंड ढूंढेंगे हम लोग जिनको जोड़ने पर 7 आता हो। सीधे सीधे 12 का ऐसा गुणनखंड हो जिनको जोड़ने पे 7 आए। तो 4 और 3, 4 3 12 और 4 धन 3 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 की जगह पे 4 धन 3 हो जाएगा, प्लस 12 की जगह पे लिख सकते हैं 4 गुणे 3। अब यहाँ से कोष्टक हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4x + 3x + 4 गुणे 3 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन कर लेंगे तो x + 4 बचेगा। इन दोनों में से 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 4 बराबर 0। दोनों में से x + 4 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x + 3 बराबर 0। अब एक बार हम लेंगे x + 4 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा -4, और एक बार x + 3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -3। अब जैसा कि हमारे 2 शून्यांक हमारे सामने आ गए -4 और -3। शून्यांक का मतलब हो गया कि ऐसी संख्या
जिनको रखने पर इसका जो आंसर है वो 0 आ जाए, इसका मान जो है पूरे का 0 आ जाए, तब उसे शून्यांक कहते हैं। तो किसी भी द्विघात समीकरण के दो शून्यांक होते हैं, अल्फा और बीटा। तो मान लेते हैं कि हमारा ये वाला जो है वो अल्फा है, अल्फा बराबर है -4 और बीटा बराबर है -3, दो शून्यांक हो गए। अब शून्यांकों के बीच जो संबंध का सत्यापन करना है, तो शून्यांकों के बीच जो संबंध है वो दो संबंध है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -x का गुणांक अपान में x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए हमारा अल्फा का मान -4 है, बीटा का मान -3, यानी कि -4 प्लस -3, और यहां से आ जाइए x का गुणांक कहां से लेंगे, इस समीकरण से, द्विघात समीकरण जो दिया गया है, सॉरी इस बहुपद से, जो बहुपद दिया गया है इस बहुपद से जो है हम लोग x का गुणन, तो x का गुणन कितना है 7 है, माइनस तो पहले से -7, x स्क्वायर का गुणन कितना है 1 है, तो 1 हो गया। ये देखिए माइनस में जोड़ेंगे तो -7 = -7, यानी कि ये हमको दिखाना था, यानी जो हमारा मान आया है वो सही है। शून्यांकों का दूसरा जो संबंध है वो है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और इसके लिए फार्मूला होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा और बीटा क्या है, -4 -3, और अचर पद हमारा 12, तो 4 × 12, ये भी हमारा जो है संबंध सही हुआ, यही हमको यहाँ पर दिखाना था। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हमारा, क्या बिंदु A 3 2, B -2 -3, C 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, यानी कि हमारे तीन बिंदु दिए हैं कि A है 3 2, B जो है -2 -3, C जो है 2 3, क्या ये त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो यह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिभुज बनाने के लिए कंडीशन क्या होता है। तो त्रिभुज बनाने के लिए कंडीशन होता है, ये त्रिभुज होता है उसकी किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे अगर ये हमारा ABC एक त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है, तो AB प्लस BC बड़ा होना चाहिए AC से, या BC प्लस CA बड़ा होना चाहिए AB से, या CA प्लस AB बड़ा होना चाहिए BC से। यानी अगर कोई भी तीन बिंदु त्रिभुज तभी बनाएंगे जब वो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे कि त्रिभुज की जो तीन भुजा होती हैं उसमें किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तभी जो है वो त्रिभुज बोला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबका डिस्टेंस निकाल देंगे। जैसे AB निकाल दें, BC फिर AC, तो पहले AB निकालते हैं, फिर इसका डिस्टेंस का यानी दूरी का फार्मूला लगा देंगे, होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा -2 -3, फिर -3 -2, तो 3 2 5, ये भी 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 25 + 25, 25 + 25, लिख देंगे इसको कड़ी में 50, और ये हमारा हो जाएगा 5 कड़ी में 2। इसको जब कड़ी से हटाएंगे तो ये आएगा 5 कड़ी में 2। फिर इसी तरह से BC निकाल देते हैं पहले, ये BC हो जाएगा कड़ी में इसी तरह से x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यानी कि 2 - 3 का स्क्वायर, ऐसे 2 और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 + 3 का स्क्वायर, तो 2 2 4, 3 3 6, तो 4 चौक 16 प्लस 36 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कड़ी में 52, और 52 को जब कड़ी से हटाएंगे तो 52 का जैसे गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 से 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, फिर 2 से 13, फिर 13 से 1, यानी कि 2 कड़ी में 13। फिर इसी तरह से निकाल देंगे हम लोग CA का। CA हो जाएगा कड़ी में 2 - 3 प्लस
3 माइनस 2, तो यहाँ से घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 1 यानी कि कड़ी में 2। अब जैसा कि अब हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि AB + BC बड़ा होना चाहिए AC से, तो AB कितना है 5 कड़ी में 2 प्लस BC कितना है हमारा 2 कड़ी में 13, ये जो है हमारा बड़ा होगा किससे, कड़ी में 2 से। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है कड़ी में 2 से बड़ा आएगा। फिर आ जाते हैं BC + CA, तो BC कितना है 2 कड़ी में 13 प्लस CA हमारा कड़ी में 2, ये भी बड़ा होगा हमारा AB से यानी कि 5 कड़ी में 2 से। फिर CA + AB, तो CA कितना है कड़ी में 2 प्लस AB है हमारा 5 कड़ी में 2, ये भी बड़ा हो जाएगा हमारा BC से यानी कि 2 कड़ी में 13 से। तो इस प्रकार से ये जो तीनों बिंदु है हमारे ABC वो क्या बता रहे हैं कि ये एक त्रिभुज को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब यह त्रिभुज जो है किस प्रकार का त्रिभुज है, तो ये यहाँ पर देखेंगे हम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर तीनों का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 हो जाएगा। देखिए 25 × 2 होगा, यहाँ से रूट हटेगा तो ये हो जाएगा 50। फिर यहाँ से 2 कड़ी में 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 13 यानी कि 13 × 4 = 52। फिर इसी तरह से कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये सिर्फ आ जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला कि 50 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52, यानी कि 5 कड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस कड़ी में 2 का स्क्वायर बराबर है हमारे 2 कड़ी में 13 के स्क्वायर के। यानी कि हम कह सकते हैं तो 5 कड़ी में 2 किसका है AB स्क्वायर प्लस कड़ी में 2 किसका है AC का, AC स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर के। और ये हमारा जो है पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हम इसे बोलेंगे कौन सा त्रिभुज है ये जो है हमारा, ये त्रिभुज बनेगा वो होगा समकोण त्रिभुज। ये आपके त्रिभुज का प्रकार हो गया। ये तीसरे का घ है। और ये हमारा 20 मीटर गहरा 60 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 20 मीटर × 14 मीटर के आकार का एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि बोला कि एक कुआं है, कुआं बनाया जाता है, तो कुआं जो होगा वो बेलन की तरह होगा। जो हमारा कुआं होगा वो बेलन की तरह होगा। तो कुएं का जो व्यास है, कुएं की ऊंचाई या गहराई बोल सकते हैं, गहराई जो होगा हमारा ऊंचाई भी होगा, H बराबर हो जाएगा 20 मीटर व्यास, और व्यास दिया है इसका 7 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग त्रिज्या निकाल देंगे तो R बराबर हो जाएगा 7/2। ठीक है, अब इसमें जो कुआं बनाया जाता है, कुएं को खोद करके मिट्टी निकाली जाती है। उस मिट्टी को जो है एक आयत के रूप में फैलाया जाता है, चौकोर। तो जब आयत के रूप में फैलाते हैं तो वहां पर जो है मिट्टी मोटी भी होगी, लंबी चौड़ी, तीनों मतलब जो मिट्टी की 3 बीमा होगी, ऊंचाई होगी, लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। तो वहां पे इन्होंने लंबाई और चौड़ाई के बारे में तो दे दिया है, उसकी ऊंचाई बताना है। मतलब L बराबर चबूतरे की लंबाई L बराबर दे दिया है 20 मीटर, और चौड़ाई, चबूतरे की जो चौड़ाई है B बराबर दे दिया है 14 मीटर। ऊंचाई बताना है, जो चबूतरा है, चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी वो हमको यहाँ पर बताना है। तो जैसा कि जब कुआं खोद के उसकी मिट्टी निकाली जाएगी तो जितना मिट्टी निकालेंगे उतनी ही मिट्टी का हमको चबूतरा बनाना है। यानी कि जो मिट्टी निकल रही है उसका आयतन और चबूतरे का जो आयतन होगा वो बराबर होगा। यानी कि लिख सकते हैं हम, कुएं में से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर हो जाएगा चबूतरे का आयतन। तो कुआं जो होता है बेलन के रूप में होता है, बेलन का आयतन होता है पाई,
आर स्क्वायर एच बराबर जो चबूतरा होगा वो आपका होगा घनाभ, तो ये हो जाएगा एल गुणे बी गुणे एच, यहाँ पे कैपिटल एच है, ठीक है। पाई का मान है 22/7, देखिए त्रिज्या है 7/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। ऊंचाई कितनी दी है इसकी, गहराई है, वही ऊंचाई होगा 20 बराबर, यहाँ से एल का मान है 20, बी का मान है 14 गुणे एच, एच का मान बताना है हमको, तो एच बराबर हो जाएगा, इन सारे को इधर भेजेंगे तो 22 गुणे, इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 गुणे में 20, ये सब यहाँ अपान में भाग में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ये हमारा हो जाएगा 20 गुणे 14। अब यहाँ से जो कटने वाला है उसको काट देंगे, 7 से 7 काट देंगे, 20 से 20 काट देंगे, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारा 11, फिर हो जाएगा 7 दूनी 14, तो h बराबर हो जाएगा 11/2 दूनी 4। अब 4 से 11 में भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20, यानी कि 2.75 मीटर जो होगा चबूतरे की ऊंचाई होगी।